और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अमित शाह और रघुवर दास नियुक्त किए गए हैं पर्यवेक्षक के रूप में। अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और ये जिम्मेदारी मिली है गृह मंत्री अमित शाह को और रघुवर दास को। रघुवर दास और अमित शाह वो दो नाम, वो दो चेहरे जो कि पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। अमित शाह और रघुवर दास को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। जिम्मेदारी सौंपी गई है गृह मंत्री अमित शाह को और रघुवर दास को, दोनों। और विशेष तौर पर अमित शाह जो कि एक बखूबी तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और ऐसे में अमित शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रघुवर दास का भी नाम इसमें है। अमित शाह के साथ रघुवर दास को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और तस्वीर भी आप देख सकते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की, चूंकि पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया है। अब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद अब एमएलसी के भी चुनाव हैं और बीजेपी की नजर अब एमएलसी के चुनावों पर भी है। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के खाते में सेंधमारी की है। रविंद्र कुमार हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी ने जो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, विधायकों से बातचीत करने के लिए, विधायकों से सलाह मशविरा करने के लिए। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि बीजेपी में एक परंपरा है कि मुख्यमंत्री का चयन भले ही पार्टी हाईकमान या वरिष्ठ नेता कर लेते हो या सलाह मशविरा से, लेकिन विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें ऑब्जर्वर जाते हैं दो, वो सभी से सलाह मशविरा कर विधायक दल के नेता की घोषणा करते हैं। यहाँ पर विधायक दल के नेता माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन जो परंपरा है उसका निर्वहन होगा और अमित शाह खुद कमान संभाले हुए हैं, मोर्चा संभालेंगे उत्तर प्रदेश में और जाकर विधायकों से बातचीत करके नेता की घोषणा करेंगे जो अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा। तो विधायकों की बैठक कब आयोजित होगी रविंद्र, और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर भी की गई हैं? देखिए, माना जा रहा है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में विधायक दल की बैठक हो सकता है कि होली के बाद हो और शपथ भी होली के बाद ही हो उत्तर प्रदेश में। तो होली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह के बारे में सोच विचार किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद ही होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। दोबारा से जीत दर्ज की है और उन्हीं के नाम की बदौलत उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई भी है। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य चेहरों की हम बात करें, जैसे अगर हम डिप्टी सीएम के चेहरों की बात करें, तो क्या लगता है किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, अभी काफी कहना मुश्किल है क्योंकि कल ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की है, पार्टी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी आज भी उन्होंने अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। उसके बाद बैठकों का दौर लगातार है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद ये सवाल उठ गया है कि अगर जीत जाते तो स्वाभाविक तौर पर वो उप मुख्यमंत्री होते। दूसरा, दिनेश शर्मा का हटना लगभग तय माना जा रहा है बीजेपी सोर्सेज के अनुसार। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो एक नाम चल रहा है बेबी मौर्य का, जो आपने देखा उत्तराखंड के राज्यपाल थी, वो विधानसभा के चुनाव लड़ी और जीत गई है लेकिन किसी का नाम की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, ना ही ये बात सामने आई है कि क्या उप मुख्यमंत्री रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो कौन होंगे? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा, इसको लेकर संशय की जो स्थिति है वो लगातार बरकरार है और रेस में कई नाम है। देखना होगा बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन विधायक दल की बैठक की भी अगर हम यहाँ पर रविंद्र बात करें, तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर ही चर्चा होनी है, जो कि मात्र एक फॉर्मेलिटी है? क्या इसके अलावा और कुछ भी बातचीत हो सकती है? आगे की रणनीति, आगे के एजेंडा, विधायकों की प्राथमिकता क्या रहेंगी, क्या इन सब पॉइंट्स को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, जो विधायक दल की बैठक होती है जिसमें ऑब्जर्वर जाते हैं, विधायकों से सलाह मशविरा करते हैं, उसमें दो तरह की बातें होती है। जहां पर अगर कोई विवाद हो या फिर संशय की स्थिति हो, सभी विधायकों से राय ली जाती है। दूसरा होता है कि ऑब्जर्वर आपस में तय करके जाते हैं यहाँ पर पार्टी हाईकमान से और जाकर वहां पर विधायकों के सामने घोषणा कर देते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर 2017 में वेंकैया नायडू ऑब्जर्वर थे, हम लोग वहीं लखनऊ में थे,
उन्होंने घोषणा की थी कि पार्टी चाहती कि योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता हो, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। विधायकों ने उस पर मुहर लगाई थी, लेकिन उत्तराखंड में इसके पहले या बिहार में बहुत पहले देखने को आया कि विधायकों से सलाह मशविरा करके बहुमत से फैसला लिया गया था। तो लेकिन इस केस में योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तस्वीरें, वो उनका बयान सबके सामने है। तो मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर तो कोई विवाद नहीं है, कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जो अमित शाह और रघुवर दास जाएंगे विधायकों से मिलने के लिए, तो वहां पर माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नाम की वहां पर रखा जाएगा, जिसकी सब विधायकों की तरफ से मुहर उस पर लगेगी और उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो यानी कि फॉर्मेलिटी मात्र होगी, जिसमें पर्यवेक्षक जाएंगे यानी कि रघुवर दास और अमित शाह जाएंगे और योगी आदित्यनाथ का नाम नवनिर्वाचित विधायकों के समक्ष रखेंगे, जिस पर नवनिर्वाचित विधायक मोहर लगाएंगे। क्या ये इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है बैठक में? देखिए, जो अमूमन जो वो बैठक होती है विधायक दल की, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेता का चयन होता है। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो आप जरूर दर्शकों को बताना चाहती हैं, चाहे डिप्टी सीएम को लेकर हो या फिर आगे कैसे सरकार चलेगी या कौन कौन उसमें मंत्री होंगे, ये उस विधायक दल की बैठक से पहले ही दिल्ली में तय हो जाएगा। यानी वहां पर विधायक दल की घोषणा होगी, फिर शपथ होगा, और शपथ जो केवल योगी आदित्यनाथ का ही नहीं होगा बल्कि उनके साथ कई मंत्रियों की भी शपथ होगी।